एक फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपके पास यहाँ फंक्शंस दिए हुए हैं, उसकी डोमेन को ध्यान रखते हुए आप उनकी रेंज फाइंड आउट करेंगे कि एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक वैरी करेगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉडुलस, एंड हम ये जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो y आपके पास क्या हुआ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो रेंज ऑफ f कहेंगे आप दिस इज इक्वल टू जीरो क्लोज्ड इंटरवल टू इंफिनिटी। जीरो टू क्या चला जाएगा, इंफिनिटी होगा। सेकंड देखिए, एंड यहाँ पर डोमेन की बात करें तो x किसी भी रियल नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड होता है। सो डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। सेकंड ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स के। यहाँ पर डोमेन फिर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिकॉज किसी भी रियल नंबर के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो डोमेन इसका क्या है, डोमेन ऑफ कोई भी रियल नंबर है। एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे, रेंज पॉज कर लो, इसकी वाई रेंज है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इंटू एक्स के मीन्स वाई एक्स के प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड x यहाँ पर रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें, इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो। एंड b यहाँ पर माइनस वन है, तो दिस इज माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एंड 4y square is less than equal to 1, y square is less than equal to 1 by 4, y will be less than equal to 1 by 2 and greater than equal to minus 1 by 2. So range of this function क्या आएगी आपके पास, this is minus 1 by 2 से लेकर के 1 by 2, this is closed, ये आपका closed interval में होगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, this is f of x is equal to square root of 16 minus x k। one thing is confirm, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइंड होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं एंड वो पॉजिटिव होता है, सो ये y के इक्वल है। रेंज निकाल रहे हैं, यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि y कहां से कहां जाएगा। वन थिंग इज क्लियर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, y will be greater than equal to जीरो, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है। ये कई बार बता चुका हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 होता है, नॉट प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 नहीं होता है, क्या होगा इसका प्लस 2 होता है। सो दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वन कंडीशन इज दैट y will be greater than equal to 0। एंड सेकंड देखिए, अगर आप इसका स्केल करें, दिस इज y स्केल इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केल, एंड दिस इज क्या आ जाएगा, x स्केल इज इक्वल टू 16 माइनस y स्केल, एंड x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस y स्केल। क्योंकि अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस x हो जाएगा, इसलिए इसका प्लस माइनस लगाया। सो यहाँ पर x रियल कब होगा, जब ये फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मींस आपके पास क्या आया, 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 होगा। लेकिन यहां पर ये कंडीशन कहती है भाई ऐसा नहीं हो सकता, y तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड ये कहता है कि अपना काम तो
-4 से 4 में चल जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करें, दोनों कंडीशन माननी पड़ेगी हमें। सो क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 टू क्या होगा 4, दिस इज क्लोज्ड। ये आपका इसका रेंज होगा। एंड डोमेन इसकी फाइंड आउट करते हैं, तो ये कंडीशन लगेगी आपके पास कि ये फैक्टर आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मींस क्या आ जाएगा, अगर इसका डोमेन फाइंड आउट करें, दिस इज 16 माइनस एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स के लेस देन इक्वल टू 16, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू -4। आपका डोमेन ये होगा, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज विल बी पॉजिटिव। सो 0 टू क्या होगा आपके पास, 0 टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है आपके पास, ये कहता है कि रेंज फाइंड आउट कीजिए। आपके पास फंक्शन है, दिस इज x -4, दिस इज x -4 का मॉडुलस अपॉन x -4। सो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 के ऊपर दिस फंक्शन इज नॉट डिटरमाइंड, बिकॉज ये 0/0 फॉर्म होती है, 0/0 फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, these forms are indeterminate forms होती हैं। So x cannot be equal to 4, ये हो गया, ये तो डोमेन की बात थी। बाकी और कोई रियल नंबर हो सकता है, बाकी और कोई क्या हो सकता है, x लेस देन 4 हो सकता है, x -4 लेस देन 0 आ जाएगा, तो x -4 का मॉडुलस विल बी क्या होगा, -x -4 होगा। सो आपके पास f of x क्या निकल के आएगा, दिस इज -x -4 अपॉन x -4, दिस इज इक्वल टू -4। सेकंड क्या हो सकता है, 4 तो है नहीं, सो 4 ग्रेटर देन 4 आ गया, x -4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो इस केस में x -4 का मॉडुलस क्या होगा आपके पास, x -4 ही होगा। सो f of x क्या निकल के आएगा आपके पास, x -4 अपॉन x -4, दिस इज इक्वल टू 1। सो रेंज क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या -1। सो रेंज ऑफ f यहाँ पर, दिस इज कर्ली ब्रैकेट -1,1 हो सकता है, -1,1 हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आप जानते हैं, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा, बार बार बताया हुआ कंसेप्ट है आपको, ये है, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास। ये कहता है कि f of x इज इक्वल टू, दिस इज 5 प्लस साइन x एंड प्लस कॉस x है। इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है हमें। इस बात का पता है a sin x प्लस b cos x लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। ये होता है, ये कंडीशन होती है, इसका हमें पता है, दिस इज। तो यहाँ पर डोमेन तो कोई भी x हो सकता है, सभी रियल नंबर्स के लिए sin x और cos x डिफाइन होते हैं। सो डोमेन ऑफ f लेंगे, दिस इज रियल नंबर, बट हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन आपका पूरा ये है। इसके पार्ट्स में देखते हैं, sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एंड 5 ऐड कर देंगे, 5 प्लस sin x प्लस cos x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो रेंज क्या है आपके पास, रेंज है आपका क्लोज्ड इंटरवल 5 माइनस अंडर रूट 2 टू 5 प्लस अंडर रूट। दिस इज द रेंज ऑफ द। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन। ये कहता है कि f of x is equal to, this is 1 upon 1 plus square root of x है। अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन में हम ये देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ नहीं है, डोमेन में से रियल नंबर में से वो पॉइंट हम हटा देते हैं। सो यहाँ पर देखिए x will be greater than 0, greater than equal to 0 भी हो सकता है, greater than equal to 0 भी हो सकता है। अंडर रूट x will always be positive। सो अगर इसको y के इक्वल सपोज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 is equal to y plus y square root of x, and this is square root of x क्या होगा आपके पास, this is
1 माइनस वाई अपॉन वाई होगा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर रूट जो होता है पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब y 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंफिनिटी की तरफ भगा रहे हैं, नॉट डिफाइंड की तरफ भगा रहे हैं। तो यहाँ से वीवी कर्व से ये दोनों फैक्टर एक तो 0 के ऊपर 0 होगा और एक इसके ऊपर होगा 1। दिस इज 1 को इंक्लूड कर देंगे क्योंकि पूरा फैक्टर 1 के 0 के इक्वल भी हो सकता है। वीवी कर्व से क्या आएगा, दिस इज ये वीवी कर्व होगा एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस। सो रेंज क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू दिस इज 0 ओपन इंटरवल एंड यूनियन क्या आ जाएगा आपके पास क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल। दिस विल बी द रेंज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है कि आप रेंज फाइंड आउट कीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस साइन x 3 साइन x एंड इसका स्क्वायर रूट। सो वही कंसेप्ट साइन x आपका क्या होगा, साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। साइन x क्या होगा आपका, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 3 sin x क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। आपने दोनों तरफ इनइक्वालिटी के अक्रॉस किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। 3 इज पॉजिटिव, इनइक्वालिटी वही रहेंगी, क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 sin x इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 7 एंड सॉरी दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे, y इक्वालिटी रहेगी sin x 3 sin x एंड लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। 1 अपॉन 4 प्लस 3 sin x का स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू क्या आएगा आपका 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ पर लेस देन था पहले, अब क्या आ गया, इसकी तरफ रेसिप्रोकल कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 एंड रेंज क्या आ गई f ऑफ x की, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू 1 आ जाएगा। दिस इज द रेंज। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आप जानते हैं, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 into 2 into 1। मींस जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस नंबर से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लिकेशन करते जाओ हर नेचुरल नंबर से, दैट विल बी द फैक्टोरियल। मींस लाइक 5 फैक्टोरियल क्या होगा, दिस इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this is 5 factorial। so देखिए यहाँ पर नेगेटिव जो एक होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है एंड जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास 1 होता है। सो यहाँ पर डोमेन ऑफ f की बात करें, दैट विल बी क्या होगा आपके पास 0 से लेकर के इंफिनिटी तक चला जाएगा, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, या ये कहो कि नेचुरल नंबर एंड यूनियन क्या आ जाएगा आपका 0, या ये कहो कि क्या होगा आपका होल नंबर। इसकी डोमेन क्या होगा होल नंबर, बट रेंज क्या हो सकता है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, दैट कैन बी दिस इज 1। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू नेचुरल नंबर आ जाएगा, मींस 1 से लेकर के आगे कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9
अपॉन x माइनस 3। यहां से डोमेन को चेक करें, 3 के ऊपर 0/0 फॉर्म बन जाता है, तो x कैनॉट बी इक्वल टू 3। डोमेन में 3 नहीं आ सकता है। सो अगर 3 नहीं आएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। 0 नहीं है तो ये आपस में कट जाएंगे, 0 से 0 नहीं कटता है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सो क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। लेकिन x कोई भी रियल नंबर होगा तो x प्लस 3 भी रियल नंबर होगा, लेकिन x 3 नहीं है। सो fx क्या नहीं हो सकता, fx cannot be 3 plus 3, 6 नहीं हो सकता है, this cannot be equal to 6। so range of f क्या होगी आपके पास, this is कोई भी रियल नंबर माइनस 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर माइनस क्या आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। ये कहता है कि f of x इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्केयर एक्स क्यूब। सेम एंगल है, सेम आर्गुमेंट है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ x, ये हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 1 आएगा। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। सेकंड है, ये कहता है कि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, cos ऑफ पाई बाई 4 एंड cos स्क्वायर x, ये दिस इज सेकेंड, ये आपके पास सेकेंड, दिस इज सेकेंड। तो इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, देखिए ये कहता है कि इसकी रेंज क्या होगी। हम देखिए यहां से एक कंसेप्ट ये जानते हैं कि क्या होगा आपके पास, cos x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, बट cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो पाई बाई 4 इंटू cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये फैक्टर आपके पास 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, 0 से क्या है, पाई बाई 4 के बीच में है। एंड क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड पॉजिटिव होता है एंड सेकेंड इंक्रीजिंग भी होता है। इंक्रीजिंग x बढ़ेगा तो मीन सेकेंड x भी बढ़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू है आपके पास सेकेंड स्क्वायर 0 सॉरी दिस इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या रेंज हुई आपके पास, मिनिमम दिस इज 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज f ऑफ x। ये मैंने पहले जो वीडियो दी उसमें भी सॉल्व कर रखा है, x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए आपसे एक बात पूछता हूं कि ये किन वैल्यूज के, इसका डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, हर के लिए 0 से बड़ा होगा, किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। सो रैशनल फंक्शन में हमारे पास यही अड़चन रहती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा। सो इसका मतलब डोमेन ऑफ f यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल नंबर है। रेंज के लिए आप इसको y के इक्वल ले लें, y के इक्वल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x के प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू y x के प्लस xy एंड प्लस y। क्या आ जाएगा आपके पास, x के इंटू वाई माइनस 1, राइट साइड में लेके फैक्टर को, प्लस x इंटू वाई माइनस 1 एंड प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x रियल नंबर है, x रियल नंबर है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, y को कांस्टेंट मान के x को वेरिएबल लेकर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज y माइनस 1 का स्क्वायर
minus 4 into y minus 1 and y minus 2 that must be greater than equal to 0 होना चाहिए। यहां से y minus 1 कॉमन लिया, कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए y minus 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, दिस इज minus 4y एंड प्लस क्या होगा आपके पास प्लस a, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्या आएगा y minus 1 एंड दिस इज minus 3, ये आएगा minus 3y एंड minus 3y एंड प्लस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जो लीनियर फैक्टर बनाते हैं हम x माइनस वाई माइनस ऐसे करते हैं, मीन्स ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, माइनस 3 कॉमन ले लो, माइनस 3 कॉमन ले लिया, y माइनस 3 y माइनस 1 एंड y माइनस क्या आ गया 7/3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज y माइनस 1 and this is y minus 7/3, this must be less than equal to क्या होना चाहिए 0। वेवी कर्व फॉर्म कीजिए, वेवी कर्व फॉर्म करेंगे क्या आ जाएगा, दिस इज 1 पे 0 है, 1 पे 0 एंड 7/3 पे 0, दिस इज 7/3 एंड 1 क्या आएगा, दिस इज द वेवी कर्व एंड 1 और 7/3 भी इंक्लूड हो सकते हैं। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y, कहां से कहां जाएगा, y 1 से लेकर के 7/3 तक। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कंसेप्ट बेस के ऊपर है, ये क्या दे रखा है इसमें, f of x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इसके इक्वल है एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब देखिए अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें, x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। कल मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है, दिस इज x का फ्रैक्शनल पार्ट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0। सो माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा माइनस 1। सो रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज माइनस 1 से लेकर के 0, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट से चलते हैं, लास्ट का पोर्शन जो है उसमें कुछ डिफिकल्ट मिलेंगे। f of x दिस इज इक्वल टू cos x अपॉन 3, हमें ये पता है cos थीटा क्या होता है, थीटा कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस देन इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, लेस देन क्या होगा आपका प्लस 1, fx की रेंज क्या आ गई माइनस 1 से लेकर के 1 एंड दिस इज क्लोज। ये कहता है द रेंज ऑफ फंक्शन दिया है आपके पास f of x इज इक्वल टू, this is log square root of 2 and 2 minus log of 2 base 4 16 sin square x plus 1। इसकी जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है आपको माइनस इंफिनिटी से a तक दे रखी है एंड a is closed interval, a is closed interval, then the value of a find out करनी है। यहाँ पर it is given that range of the function किसके इक्वल है आपका, range of the function माइनस इंफिनिटी से a तक आता है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए यहाँ पर
क्या लेते हैं साइन 16 साइन स्क्वायर एक्स। आपका साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एंड आपके पास क्या आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स, 16 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 16 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 17 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पहले इसने क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है, पहले रेंज दे रखी है। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास, सेकंड कंडीशन यहां लॉग लगा हुआ है, सो ये फैक्टर भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। मींस क्या आ जाएगा 2 माइनस log of 2 base 16 sin square x plus 1 must be greater than 0। ये भी फैक्टर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। माइनस log of 2 base 16 sin square x and plus 1 must be greater than -2। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे log of 2 base 16 sin square x plus 1 लेस देन क्या आ जाएगा 2। अब इनइक्वालिटी एंटी लॉग लेंगे 16 साइन स्क्वायर x, 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन क्या होगा आपके पास 4 एंड ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x मस्ट बी लेस देन 3/16। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 3/16 होगी। सो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं ले सकते, इस कंसेप्ट ने इसको बांध के रख दिया है कि हमें कहाँ चलना है। साइन स्क्वायर x जो है वो किसके बीच है, साइन स्क्वायर x आपका लेस देन किसके है आपका 3/16, 3/16 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। 16 साइन स्क्वायर x लेस देन क्या आएगा, लेस देन दिस इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये, लेकिन लेस देन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर x लेस देन 3/16 आएगा। सो दिस इज लेस देन 3 आ गया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड क्या होगा, लेकिन ये 0 के ऊपर भी 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। सो इक्वल टू यहां नहीं लेंगे, इक्वल टू नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x तो इक्वल टू आ सकता था, वैसे साइन स्क्वायर x तो इक्वल टू आ सकता है, लेकिन 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस 16 साइन स्क्वायर x लेस देन क्या होगा 4 एंड ग्रेटर देन क्या होगा आपका 1, ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास 1 से ग्रेटर देन होगा। सो देखिए ये फैक्टर अब इसमें -2 ये पूरा कंप्लीट फंक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस होगा, माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग लेंगे दिस इज लॉग ऑफ 2 बेस का लॉग लेंगे 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 दिस इज लेस देन क्या आएगा, दिस इज log 2 बेस 4 ग्रेटर देन दिस इज log 2 बेस 1, log 2 बेस 1 तो 0 होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है log 2 बेस 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, ये 2 रहेगा। सो आपके पास क्या है, दिस इज माइन log ऑफ 2 बेस 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 क्या होगा इसके बीच होगा। अब देखिए हमें इस वेक्टर को इरेज कर रहा देखना है, यहां से हमें ये फंक्शन बनाना है, तो माइनस ऑफ log 2 बेस 16 साइन स्क्वायर x एंड प्लस 1 क्या होगा आपके पास लेस देन 0 एंड लेस देन दिस इज 0 एंड ग्रेटर देन क्या आएगा -2। इनइक्वालिटी चेंज कर दी, दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दो, 2 माइनस log ऑफ 2 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन 2 आ जाएगा
एंड ग्रेटर देन क्या आएगा 0। अब √2 का बेस लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज log ऑफ √2 बेस 2 माइनस log ऑफ 2 बेस 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन क्या आएगा आपके पास, दिस इज लेस देन log √2 बेस 2 एंड ग्रेटर देन log दिस इज √2 बेस 0। log अगर आपका बेस √2 है मींस ग्रेटर देन 1 है तो log 0 माइनस इंफिनिटी होता है। log 0 क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। सो ये माइनस इंफिनिटी लेस देन क्या आ जाएगा, log ऑफ दिस इज √2 2 माइनस log ऑफ 2 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 एंड क्या होगा ये, दिस इज लेस देन, यहां पर 1 √2 है, आप इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर नीचे आ जाएगी, दैट इज क्या आ गया आपका 2, क्योंकि log आपके पास क्या है, दिस इज log 2 √2 2 का log देख रहे हैं, log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1/2 और 2, ये पावर नीचे आएगी यहाँ, दिस इज 1/1/2 एंड log 2 बेस 2 दैट इज 1, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगी 2 के इक्वल हो जाएगी। एंड दिया हुआ क्या था कि इसकी रेंज अपने पास क्या आई है, माइनस इंफिनिटी से 2, एंड ये कहता है कि वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, ये कहता है कि क्या वैल्यू क्या थी आपके पास, दिस इज माइनस इंफिनिटी से लेकर के ए क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, एंड ए इंटीजर है कि यहाँ अगर a इंटीजर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 1 होगी, क्योंकि किसी नंबर से जस्ट लेस नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, आपके पास माइनस इंफिनिटी से ये है तो क्या आ जाएगा, क्या होगा आपके पास, दिस इज लेस देन 2 है, इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी आपके पास a। सो इंटीग्रल वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ लेंथी था लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड था सारा, इसके ऊपर सभी एंगल से इसको सोचेंगे, सभी एंगल से उठा के चलेंगे इसको। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, दिस इज साइन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड प्लस ये दे रखा है cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x। इसकी रेंज कह रहा है a से b तक है, इसकी रेंज क्या है, a से b तक है, तो आप a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करें, a प्लस b के मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो देखिए f ऑफ x दिस इज इक्वल टू साइन x अपॉन सेकेंड स्क्वायर x है, ये सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट, x के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉडुलस x होता है। सो ये क्या आ गया, दिस इज सेकेंड x का मॉडुलस प्लस cos x अपॉन कोसेकेंड x मॉडुलस, एंड दिस इज इक्वल टू sin x इनटू cos x का मॉडुलस हो जाएगा, एंड प्लस दिस इज cos x एंड ये sin x का मॉडुलस। अब आपके पास 0 से 2 पाई तक देखते हैं कि ये कैसे चलता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 0 से π/2 तक लेंगे, 0 से π/2 दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, सो fx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इस केस में ले लिया, फर्स्ट केस लिया आपने 0 से π/2, 0 से π/2 किसके इक्वल होगा, sin x cos x sin x, this is 2 sin x, sorry 2 sin x cos x means sin 2x, एंड आप π/2 से लेकर के पाई तक लेते हैं, π/2 से पाई तक cos नेगेटिव होगा sin पॉजिटिव होगा, मींस दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या होगा 0, एंड पाई से लेकर के 3π/2 दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे,
कॉस भी नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा, क्या आ जाएगा -2 sin x cos x माइनस sin 2x आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव, अगेन ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगेन ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0। अब देखिए sin 2x, sin 2x मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, sin 2x है 0 है, माइनस sin 2x है एंड 0, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है जब sin किसके इक्वल, x किसके इक्वल हो π/4 की। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1, ये बाकी सारे 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। सो आपके पास रेंज क्या है -1 से 1, बीच में और वैल्यू आती रहेंगी, तो क्या आ जाएगा, दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन -1 से 1 एंड a प्लस b फाइंड आउट करना, -1 + 1 का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, a प्लस b की वैल्यू 0। नेक्स्ट देखिए, अगर वो निश्चलन करना आगे इस तरह भी जगह से मतलब कर दी, f of x is equal to 3 sin x modulus minus 4 cos x modulus। अब देखिए sin x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, लेकिन sin मॉडुलस x लेंगे दैट इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 एंड cos x मॉडुलस भी आपका लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जब ये 0 हो जाए एंड ये क्या हो जाए 1 हो जाए, मींस मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f मिनिमम क्या हो गया आपके पास 3, दिस इज क्या आ गया -4, दिस इज क्या होगा, ये 0 हो जाए एंड दिस इज 1। सेकंड क्या होगा, f मैक्सिमम क्या हो सकता है, f मैक्सिमम नेगेटिव वाला पोर्शन है वो मिनिमम हो, मींस ये 0 एंड ये क्या हो जाए आपके पास, दिस इज 1। सो क्या आ जाएगा 3 - 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। सो a आपके पास क्या, दिस इज -4 एंड b क्या आपके पास 3 एंड a प्लस b -4 + 3 का मॉडुलस क्या होगा -1 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the range of the function, the range of the function log of f of x is equal to log of e base sin inverse क्या आएगा आपके पास x, sin inverse x, इसकी रेंज दे रखी है, इसने -∞ से लेकर के log e base π/k and you have to find the value of k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, you have to find the value of k। यहां से ये फंक्शन आपके लिए नई चीज है, इसको ध्यान रखें, जैसे sin इनवर्स x होता है, sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है -π। सो ये अगर माइनस की रेंज में है तो डिफाइंड नहीं होगा। सो आप क्या लें, sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, या ग्रेटर देन क्या ले लें 0, उसके ऊपर डिफाइंड होगा। अब देखिए अगर sin x आपका दिस इज लेस देन क्या आपका π/2 एंड ग्रेटर देन क्या आपके पास 0, तभी डिफाइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। अब इसका लॉग लेंगे, दिस इज इनवर्स, अब क्या करेंगे लॉग ऑफ e बेस sin इनवर्स x is less than equal to log of e base, this is π/2 and greater than equal to log of, अगर आप इक्वल टू लेते हैं दिस इज e raised to power 0 एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास -∞
एंड माइनस इंफिनिटी के पास क्या आता है, हमेशा ओपन इंटरवल आता है। दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के क्या आ गया आपके पास, log ऑफ e बेस पाई बाई 2 आ गया। तो इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो पाई बाई 2 एंड पाई बाई k, तो k इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी आपके पास, k विल बी इक्वल टू 2 होगा, k विल बी इक्वल टू 2।